से इन क्षेत्र के सभी जन जन भाई बहनों के हार्दिक भावना से बहुत सुंदर गुरुमुख वाणी का श्रवण करने का सुंदर अवसर मिला है। सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का सुंदर मौका मिला है। आज का सत्संग ये वार्षिक सत्संग है, आप सभी भाई बहनों को मालूम ही है। प्रताप राम जी महाराज जी के निर्वाण दिवस पर, मोक्ष दिवस पर, बरसी के उपलक्ष्य पर यह सत्संग हर साल होता है। हर साल आप लोगों का भाव भक्ति बढ़ती जा रही है। बड़ा सुंदर सुहावना ये आश्रम है, बड़ी ही सुहावनी ये भूमि है, बहुत ही सुंदर आश्रम की व्यवस्था है, बहुत आप लोगों की भाव भक्ति है। भाई बहनों, जीवन का सार ही सत्संग है। अभी आप लोग सत्संग की महिमा सुन रहे थे। जीवन का सार ही सत्संग है। सत्संग के द्वारा ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझ में आता है, मनुष्य क्यों बने हैं। सत्संग कहती है यहां से छूटते आप कहां जाओगे। प्रसंग पर ध्यान देना। निर्णय करो, सब आप गुरुमुखी भाई बहन हो। इस शरीर से छूटते आप कहां शिफ्ट होंगे, कहां जाओगे, कहां बसोगे। निर्णय करो, कौन लोक में जाना है। प्रसंग पर ध्यान देना। कई लोग लोकांतर है। ब्रह्म लोक में जाना है, विष्णु लोक में जाना है, या शिवलोक में जाना है, या स्वर्ग लोक में जाना है, या सतलोक में जाना है। निर्णय करो, जिस लोक में जाना उस लोक का निर्णय करो और उस लोक की फिर साधना करो, तब वो लोक मिलेगा। नहीं तो अभी तो कोई निर्णय है नहीं, कोई साधन है, फिर जाओगे कहाँ, यहां से कहां शिफ्ट होगे, कहां बसोगे। प्रसंग पर ध्यान देना। ब्रह्मलोक में जाना है तो सांख्य योग करना होगा। कपिल भगवान ने अपनी महादेवहूति को सांख्य का उपदेश दिया था। वो सांख्य योग करना होगा, तब ब्रह्मलोक मिलेगा। विष्णु लोक में जाना है तो नवदा भक्ति करनी होगी। रामचंद्र जी ने शिवजी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया, वो भक्ति करनी होगी, तब विष्णु लोक मिलेगा। शिवलोक में जाना है, शिवजी की उपासना करनी होगी, शिवजी का मंत्र का जाप करना होगा, तब शिवलोक मिलेगा, सब कैलाश मिलेगा। स्वर्ग में जाना है तो कर्म कांड करना होगा, तीर्थ करना होगा, व्रत करना होगा, हवन यज्ञ करना होगा, दान पुण्य करना होगा। ये स्वर्ग की साधना है। प्रसंग पर ध्यान देना। ऐसा सत्संग में ही खुलासा होता है। और सतलोक में जाना है, गुरु महाराज का शरणा लेकर के, उनकी आज्ञा लेकर के, उनकी बताई विधि से सुर शब्द का योग करना होगा, तब सतलोक मिलेगा। अब हम इतने भाई बहन बैठे, सब गुरुमुखी लोग हैं। निर्णय करो आज से भी, अभी से। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किस समय जीवन पूरा हो जावे, ऐसा अवसर मिलना बहुत दुर्लभ है। सदगुरु कबीर साहब का संदेश है, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, मानव दे देहवा को दुर्लभ सो देही तू पाई। जो अवसर देवताओं को मिलना दुर्लभ है, वो अवसर अपने को आज प्राप्त है। और प्राप्त क्या है, बहुत समय बीत गया है। अपने को मनुष्य जीवन आज प्राप्त नहीं हुआ है। किसी को 10 साल पहले, किसी को 20 साल पहले, किसी को 50 साल पहले, किसी को 70 साल 80 साल पहले। अब तो थोड़ा सा समय रहा है। प्रसंग पर ध्यान दे रो। सत्संग अपने को सावधानी देती, सचेती देती है। अवसर बहुत भलो मेरा भाई, मानव देह देहमा को दुर्लभ सो दे ही तू पाई। इधर देखो, उधर उधर में जाको, सब इधर देखो।
संतों के स्टेज के पर संतों का दर्शन करते रहो। बोलो राम, सब बोलो प्रेम से राम। हम लोग बहुत दूर से आए हैं और केवल सत्संग के लिए आए हैं। साल भर से हम यहाँ आते हैं आप लोगों की भाव भक्ति के कारण। बोलो राम। सब गरीब गरीब माता बहना ये दूर कहीं सत्संग में जा नहीं सकते, सत्संग लाभ ले नहीं सकते। आप भाई लोग तो कहीं दूर भी जा सकते हो, लाभ ले सकते हो। हमारी माता बहना कहाँ जा सकती है? इनको तो यहीं साल भर एक दफे सत्संग मिलता है। बोलो राम। इधर उधर न झांको, सब इधर देखो। श्रोता लोगों की बैठने की एक मुद्रा होती है, तरीका होता है। ये सत्संग मान सरोवर है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं सब हंस हैं। वही महापुरुषों की वाणी महावाक्य वचन ही मोती है। जैसे हंस मोती का चून करता है, अगाता तिरपत होता है, ऐसे मुमुक्षु भाई बहन गुरबाणी को सुनते सुनते मगन मस्त हो जाते हैं। प्रसंग पर ध्यान देना। सत्संग का 4 चरण है, समझना है। प्रथम श्रवण। आध्यात्मिक साधना यहां से ही शुरुआत होती है, श्रवण से। बोलो राम। भवन बनाते हैं, कहां से शुरुआत होती है? नींव से, फाउंडेशन से उनकी शुरुआत होती है, फिर ऊपर मंजिल बनती है। बोलो राम। ऐसे ही सत्संग का 4 चरण है, जिनमें प्रथम चरण है श्रवण। ध्यान पूर्वक श्रवण करना, सुनना। एक एक शब्द को हंस की भांति मोती चुगता हंस, ऐसे एक एक शब्द को चुगता जाओ। प्रथम चरण है श्रवण, दूसरा चरण है मनन, तीसरा है चरण निधिध्यासन और चौथा चरण है तत्पद संपद का संशोधन। प्रसंग पर ध्यान देना। श्रवण करने में त्रुटि रह गई तो उनका मनन कैसे करोगे? प्यारे बैठने का अर्थ क्या हुआ? आप इतने दूर दूर से आए हो, श्रवण ठीक से नहीं हुआ, उनका मनन नहीं कर पाओगे। मनन नहीं तो फिर उनका निध्यासन कैसे करोगे? फिर चौथा चरण ये वेदांत का चरण है, तत्पद तमपद का संशोधन करना। तत्पद जीव, तमपद ईश्वर, इनका संशोधन करना। जीव ईश्वर में कितनी दूरी, कितना फैसला, कितना अलगाव है, ये वेदांत का चौथा चरण है। अभी अपना प्रथम चरण प्रारंभ है, श्रवण करना, ध्यान पुरुष सुनते रहना। अवसर बहुत भलो मेरा भाई, मानव दे देहमा को दुर्लभ सो दे ही तू पाई। प्रसंग पर ध्यान देना है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? सत्संग कहती है मनुष्य जीवन केवल अपना उद्धार के लिए, अपना कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति मोक्ष के लिए मनुष्य जीवन का अवसर मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही पहाई पर लोग सवारा। मनुष्य जीवन साधना की धाम है। अब हम सत्संग करते हैं किस शरीर के द्वारा? मनुष्य शरीर के द्वारा। दूसरी योनियों में ये सत्संग नहीं मिलता। हम साधना नहीं कर सकते, सुमिरन नहीं कर सकते, ये केवल मनुष्य जीवन में ही होता है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का दरवाजा है। आप हम सब भाई बहन अभी मोक्ष के दरवाजे खड़े हैं, जब तक मनुष्य जीवन प्राप्त है। और दरवाजा पर जो खड़ा है वो एक कदम से अंदर में, एक कदम से बाहर। अंदर में कदम भर देता है, वो अंदर में हो जाता है। बाहर कदम भर दिया तो बाहर चला जाता है। बोलो राम। भाई बहनों, जिधर संत लोग इशारा कर रहे हैं, जिधर संत लोग जा रहे हैं, उनके पीछे चलेंगे, मोक्ष के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जिधर जगत जा रहा है या संसार जा रहा है, उनके पीछे कदम भर दिया तो पर हम भटक जाएंगे। फिर आड़ा पड़ेगा जुग चारी, 4 युगों का फैसला हो जाएगा। कैसे? और मनुष्य जीवन का अवसर चुक जाने के बाद फिर इनका नंबर कब आता है? गुरबाणी कहती है एक बेहेर चारों जुग माही, ये मिनखा तन पावे, जन सेज राम भज राम सनई, तब प्राण परम गति पावे। 4 युग बदित होने के बाद में एक बार मनुष्य जीवन का अवसर मिलता है। गुरबाणी कहती है जैसे हम गिनती लगाते हैं तो 1 से गिनती शुरू होती है और 1 की गिनती हो गई। अब 1 का नंबर कब आएगा? 100 गिनने के बाद, बीच नहीं। ऐसे 4 खानी
84 लाख योनि है, उनमें भटकते भटकते फिर अंतिम मनुष्य योनि लग 84 भटकत भटकत अब के किनारो आयो। वो अवसर थारो चूक गयो जीवड़ा, कटे ठिकानो उठायो, फिर कहाँ ठिकाना होगा। यहाँ से छूटते जाओगे कहाँ, कहाँ बसोगे। साधना करो, जिस लोक में जाना है उस लोक की साधना करो, तब वो लोक मिलेगा। कोई निर्णय नहीं, कोई साधना नहीं तो जाओगे कहाँ। यहाँ से छूटते कहाँ जाओगे, दुर्गति में जाओगे, अधोगति में जाओगे। शरीर भी दूसरा नहीं मिलेगा। शरीर को पाने के लिए करनी पड़ती, कर्म करना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जैसे करते ऐसा फल जाका, ये गुरबाणी कहती है। प्रसंग पर ध्यान देना। मनुष्य जीवन का अवसर बहुत दुर्लभ से मिलता है। 4 खाने 84 लाख योनि में भटकते भटकते अंतिम मनुष्य योनि है। 4 खानी, एक जर खाने कहलाती है, प्रसंग पर ध्यान देना। दूसरी अंड खाने कहलाती है, तीसरी उद्बीज खाने कहलाती है, चौथी सदज खाने कहलाती है। इन चारों खाने में अनंत योनियां है, अनंत योनियां है। जर खानी यानी मल में लपेट कर जो जन्म लिया जाता है वो जर खाने का जन्म माना जाता है। मनुष्य और पशु का जन्म मल में लपेट करके ही होता है। मनुष्य और पशु ये जर खाने में आते हैं। जो अंडा से पैदा होते हैं उनको अंड खाने कहते हैं। पक्षी जितना वो सब अंडा से पैदा होते हैं। और पक्षियों की कितनी जाति होती है। कीड़े मकोड़े भी ये भी अंडा से पैदा होते हैं, उनमें कितनी जाति होती है। तीसरी है उद्भिज खानी, यानी अंकुर से पैदा होवे उनको उद्भिज खानी कहते हैं। घास फूस पेड़ पौधे ये सब अंकुर से पैदा होते हैं, ये उद्भिज खानी में आते हैं। और पेड़ पौधों की कितनी जाति होती है, घास फूस की कितनी जाति होती है, अन्न की कितनी जाति होती है, उन सब में जीव को भटकना पड़ता है। चौथी जो खानी है उनको सुदज खानी कहते हैं। वायु से पैदा होवे, पसीना से पैदा होवे, गंदगी से पैदा होवे, उनको सुदज खानी कहते हैं। एक ऐसी वायु चलती है, एक दिन में ही असंख्य जीव पैदा हो जाता है। उनकी वायु ही बीज है, उनसे वो पैदा होते हैं। गंदगी में थोड़े समय के बाद कितने कीटाणु पैदा हो जाते हैं, उनका गंदगी ही बीज है, उनसे पैदा होते हैं। अपने शरीर में 2 दिन 4 दिन 10 दिन आप स्नान मत करो, शरीर में कीटाणु पैदा हो जाएगा। जुआ है, लिका है, ये सुदज खाने में आते हैं, ये अपने शरीर में पैदा हो जाते हैं। इन सब योनियों में भटकते भटकते अंतिम मनुष्य योनि है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का संदेश है, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, मानव दे देवा को दुर्लभ सो दे ही तो भाई। तज अभिमान झूठ प्रपंच को छोड़ो मान बढ़ाए। हम जो जो पद पदार्थ का अभिमान करते हैं वो सब नाशवंत है, सब विनाशीशील है। हम तन का अभिमान करें, तन रहने वाला नहीं है। हम धन का अभिमान करें, धन भी थिर नहीं है। यौवन का अभिमान का यौवन भी थिर नहीं। थिर नहीं हाथी, थिर नहीं घोड़ा, थिर नहीं है नार पुरुष का जोड़ा। कई भाई अकेले हो बैठे हैं, कई माताएं अकेली हो बैठी हैं, ये संबंध स्थिर नहीं है। केवल जीव और परमात्मा का संबंध ही स्थिर है, बाकी सब स्थिर है। सबका सहयोग और वियोग है। जीव आत्मा परमात्मा का नित्य संबंध है, नित्य सहयोग है। प्रसंग पर ध्यान देना। तज अभिमान झूठ प्रपंच को छोड़ो मान बढ़ाई। साधु संगत मिल हरि गुण गाओ, सोही सकल सुखदाई। सत्संग करो, संतों का समागम करो, सज्जन पुरुषों का संग करो। साधु संगत मिले हरि गुण गाओ। साधु कौन होते हैं, प्रसंग पर ध्यान देना है। साधु किसको कहते हैं? साधु जो शब्द है इनसे वेशभूषा से संबंध नहीं है। प्रसंग पर ध्यान देना कि हम ये वेश धारण के लिए साधु हो गया, ऐसी बात नहीं है। वेश धारण करने तो बेगदारी हुआ है, साधु नहीं। साधु कौन? जो साधना करता है, भजन करता है, सुर शब्द का योग करता है, वो साधु है।
आप सब साधु हो। दरियाव जी महाराज की वाणी में दो साधु बताया, प्रसंग पर ध्यान देना। एक गृहस्थी साधु है, दूसरा सन्यासी साधु। जो कोई साधु ग्रही में माही राम भरपूर, दरिया के उस दास के में चरणा की धूड़। जो कोई साधु ग्रही में, साधु का अर्थ है साधना करने वाला, भजन करने वाला। आप सब गृहस्थी साधु हो अगर साधना करते हो तो। प्रसंग ध्यान देना। दरियाव जी महाराज कहते हैं, घर गृहस्थ में रह करके जो भाई बहन भजन करते हैं, गुरु धर्म का पालन करते हैं, खान पान की शुद्धि रखता है, बोले मैं उनकी चरणों की धूल हूँ, चरणों की रेत हूँ। बाहर बाना भेग का मैं राम का राज, के दरिया वो साधवा है मेरे सिर का ताज। प्रसंग पर ध्यान देना है। साधु संगत मिल हरि गुण गाओ, सोही सकल सुखदाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। भवसागर से पार उतरने नाम की जाज बनाई। इस संसार सिंधु से पार होने के लिए राम जो नाम की नौका है, जाज है, और इनमें बैठ करके कोई भी भाई बहन पार हो सकते हैं। और संतों ने इस नौका में बैठने के लिए अलाउंस किया है, आओ सब बैठो और भवसागर से पार हो जाओ। सब बोलो। थोड़ी बाजाला री आवाज बढ़ाओ, थोड़ी बाजाला री आवाज बढ़ाओ। राम नाम री जाजिया पाने तारे, राम नाम री जाजिया पाने, तारे लारे तारे तारे लारे तारे, राम नाम री जाजिया पाने, राम नाम री जाजिया पाने। ये सारा सजना मिलकर बैठो, सारा सजना मिलकर बैठो, गुरु ज्ञान ने पकड़ो सेठो, गुरु ज्ञान ने पकड़ो सेठो। ये सारा सुधर जावे काजिया पाने तारे, ये सारा सुधर जावे काजिया पाने, राम नाम री जाजिया पाने, राम नाम री जाजिया पाने। ए तारे लारे तारे, तारे लारे तारे, राम नाम री जाजिया पाने, राम नाम री जाजिया पाने। बोलो सब बोलो। ये मनुष्य जन्म में मिलियो है थाने, मनुष्य जन्म में मिलियो है थाने, सांवरिया से प्रीति लगान, सांवरिया से प्रीति लगान। ए त्यागो कूड़ समाज पाने तारे, ए त्यागो कूड़ समाज पाने, राम नाम री जाजिया पान, राम नाम बोलो।
तारे लारे तारे तारे लारे तान राम नाम की जाद पान राम नाम की जाद पान भजन बंदगी कर ले बंदा भजन बंदगी कर ले बंदा कहीं हुयो माया में अंधा कहीं हुयो माया में आगे झमड़ारो राज पाने ताने आगे झमड़ारो राज पाने राम नाम री जाद पाने राम नाम री जाद तारे लारे ताल तारे लारे ताल राम नाम री जाद पान बोलो राम नाम री जाद पान दास गरीब का सत है केड़ा दास गरीब का सत है केड़ा ना मेरा हम का ले तेरे ना मेरा हम का ले तेरे बांधो धर्म मेरी पाजिया पाने तान बांधो धर्म मेरी पाजिया पाने राम नाम री जाजिया पाने राम नाम री जाजिया पाने तारे लारे तारे तारे लारे तारे राम नाम री जाद पान राम नाम री जाद पान राम गुरुदेव जी महाराज की श्री प्रताप राम जी महाराज संतों ने एलाउंस किया है बहुत सिंधु से पार होना है इस नाम की नौका में बैठो सदूर केवट की सलाह से बैठो बहुत सिंधु से पार जो चाहिए जाने को तो केवट भेदू तलाश कीजिए घाट और बाट का भेद का मेहर में उसी की नाव पर पाव दीजिए शब्द की जहाज पर चढ़े सो ध्याय के पार जावे नहीं पाव भेजे दास पंडो के कहन मला रहे बहुत सिंधु से पार उतर लीजिए ये राम जो नाम की नौका जहाज है और इनमें बैठने का सबका अधिकार है पापी पुनः पानगत करी ही लोहा पाखान जाज संग तिरही जाज में जो बैठता है वो सब पार होता है बहुत सिंधु से पार होने के लिए राम जो नाम की नौका जहाज है बैठो सब बैठो सारा सजना मिलकर बैठो गुरु ज्ञान ने पकड़ो सेंटो जो गुरु मर्यादा है गुरु महाराज ने जो नेम बताया है मर्यादा बताई सिद्धांत बताया है उनको पकड़ रखो उनको छोड़ो नहीं कितनी जीवन में आपत्ति आवे विपता संकट आवे फिर भी गुरु धर्म की टेक नहीं छोड़ो गुरु धर्म का आसरा नहीं छोड़ो गुरु धर्म में निष्ठा रखो आस्था रखो श्रद्धा रखो प्रसंग पर ध्यान देना गुरुवाणी में 3 प्रकार की निष्ठा बताई है प्रसंग पर ध्यान देना सत्संग का समय होने वाला है अगर 3 बजे समय देड़ो है ब्यावर सिटी में बट भी पहुंचना समय पर और अब लोगों ने महाप्रसाद भोजन भी पानो है बोलो राम 3 प्रकार की निष्ठा बताई है
एक निष्ठा है वो पूस जैसी है, कचरा जैसी है। दूसरी निष्ठा है वृक्ष जैसी है। तीसरी जो निष्ठा है वो पहाड़ जैसी है, पहाड़ जैसी। प्रसंग ध्यान देना। कचरा जो पूस है वो थिर कब तक रहता है? जब तक वायु का झोंका नहीं, हवा का झोंका नहीं है, तब तक थिर रहता है। थोड़ी सी हवा चली, थोड़े हवा का टक्कर लगा और कचरा उड़ान कर जाता, बिखर जाता है। जीवन में जब तक हम सुखी हैं, लाभ ही लाभ है, अनुकूलता ही अनुकूलता है, तब तक हम निष्ठा रख लेते हैं, आस्था रख लेते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, थोड़ी सी विपदा आई, थोड़ा संकट आया और हम घबरा जाते हैं और गुरु धर्म को छोड़ करके भाटा पितरों की पूजा में चले जाते हैं। तो समझ लो ये निष्ठा पूस जैसी हुई, कचरा जैसी हुई। ऐसी निष्ठा वाला बहुत लोग हैं। थोड़ी सी आपत्ति विपदा में व्यक्ति घबरा जाता है और गुरु वाणी कहती है, सजनों सुख दुख आने पड़े कोई बारी, सुख दुख बोलो पड़े कोई बारी, हर के सो के मती आणो वे, हर के सो के मती आणो। ज्ञान समझ से मन समझावो, ज्ञान समझ से मन समझावो, होने हारे सब जानो वे, होने हारे सब जानो वे, सुन शीश जुगत मो गतरी बाता, सुन शीश जुगत मोगतरी बा। सूरत गोरा जी मेरा गोवे, सूरत गोरा जी मेरा गोवे, सत्य सबद से प्रीति गोड़ावो, सत्य सबद से प्रीति गोड़ावो, ओई उदरण रो नाको वे, ओई उदरण रो नाको वे, सुन शीश योगत मोगतरी बाता। बोलो राम जी महाराज। प्रसंग पर ध्यान देना है। सुख दुख आन पड़े कोई भारी, हरग शोक मत आनो। अब गुरुमुखी भाई बहन हो, ये गुरुमुख वाणी है। गुरुमुख वाणी केवल गुरुमुखी लोगों के लिए ही अनुकूल है। गुरुमुखी लोगों के सामने गुरुमुख वाणी की चर्चा हो तो वो सफल होती, स्वार्थक होती है। बोलो राम। ये गुरुमुख वाणी संसारी लोगों के लिए नहीं है, केवल गुरुमुखी लोगों के लिए। गुरु महाराज के द्वारा जो दीक्षित लोग हैं, जिन्होंने भजन की आज्ञा ले रखी है और भजन करते हैं, 700 साल सुमन करते हैं, सुर शब्द का योग करता है, उनके लिए गुरुमुख वाणी का उपदेश। गुरुवाणी में आगे संसारी लोगों को उपदेश की मना की है। गुरुमुख आगे ज्ञान कतीजे, मनमुख को तज दीजे, सान्यो साज झूठ कई समझे, पाखंड परपंच रीजे। प्रश्न पर ध्यान देना, ये गुरुमुख वाणी है। तो सुख दुख आन पड़े कोई भारी, हर्ष शोक मत आनो। हर्ष शोक न करो, ज्ञान समझ से मन समझाओ, होन हार सब जानो। जीवन में दुख आया, आपत्ति आई है, कोई पिछले जन्म का कोई करने का फल है, तो ये भोगने से ही छूटेगा, भागने से नहीं, रोने से नहीं। प्रारब्ध कर्म सबके लागू होई, ज्ञानी भोगे ज्ञान सुन, अज्ञानी भोगे रोई। प्रश्न पर ध्यान देना, ज्ञानी ज्ञान से भोगता है और अज्ञानी रो करके भोगता, भोगना दोनों को पड़ता है। प्रश्न पर ध्यान देना। देखो
लौकिक में कोई देन लेन की है और ईमानदार लोगों से वसूली करते हो तो ईमानदार व्यक्ति वसूली करते बड़ा खुश होता, बड़ा प्रसन्न होता है। आज हम ऋण से मुक्त हो रहे हैं, बड़े खुश होकर के वसूली करता है। और बेईमान लोगों से जब वसूली करते हैं वो शत्रु बन करके वसूली करता है। वसूली तो करनी पड़ती है, देना तो पड़ता ही है। हंस हंस किया छूटे नहीं रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेका चित्रगुप्त का खाता। प्रश्न पर ध्यान देना। अज्ञानी रो करके भोगता, ज्ञानी हंस करके भोगता, भोगना तो पड़ता ही है। तो सुख दुख आने पड़े कोई भारी, हरग शोक मत आड़ो, ज्ञान समझ से मन समझाओ, होण हार सब जानो। घबराओ नहीं, विचलित नहीं हो, डावाडोल नहीं हो। थोड़ी सी आपत्ति विपता में व्यक्ति डावाडोल हो जाता है, विचलित हो जाता है, गुरुत्व को छोड़ करके भाटा पितरों की पूजा में चला जाता है। समझ लो ये पूस जैसी कचरा जैसी निष्ठा हुई। दूसरी है वृक्ष जैसी निष्ठा। वृक्ष जो है थोड़ी हवा से उखड़ता नहीं, गिरता नहीं, टूटता नहीं है। ठीक थोड़ा बहुत हिल जाता है पर टूटता नहीं, गिरता नहीं, उखड़ता नहीं। पर भारी तूफान आवे तो वृक्ष भी टूट जाता है, गिर जाता है, उखड़ जाता है। प्रसंग ध्यान देना। थोड़ा बहुत कष्ट संकट प्रतिकूलता हम सहन कर लेते हैं, भारी आपत्ति आ जाए, भारी संकट आ जावे तो विचलित हो जाते हैं। बारी कैसी? तन धका मन धका घर मानुष मर जाए, ये 3 धका से जीव शिकल बिकल हो जाए। ऐसी गुरबाणी कहती। तन धका, शरीर में कोई बीमारी का अटैक हो जावे, मृत्यु से सब लोग घबराते हैं, डरते हैं। मृत्यु से सब लोग बेबीत है। मृत्यु का ऐसा बीमारी का अटैक आया, वेद के पास गया, वेद ने कहा ठीक समय पर आ गए, आगे खतरा है, खतरा है। एक इलाज है, अगर तुम औषधि कर लो तो ज्यादा नहीं, 1-2 साल जी सकते हो। कितना? 1-2 साल। वो क्या औषधि है? सत्संगी है, गुरुमुखी है, रामसनी है। डॉक्टर कहता है इन बीमारी से छूटना है, 2 साल के लिए जीना है तो मुर्गा का अंडा खाना पड़ेगा, तब इस बीमारी का इलाज होगा। मृत्यु से घबरा गया, डर गया और 2 साल के जीने के लिए अपना धर्म को छोड़ दिया, अपनी धर्म की टेक को छोड़ दिया, मुर्गा का अंडा खा लिया। जिया कितना? 2 साल। भाई बहनों, धर्म को रखते हुए 2 साल के पहले मरना था, वो मरना नहीं, वो अमर होना होता था। फिर भी लोग ऐसा कर लेते हैं। कोई मन में टेंशन हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? शराब पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं। अरे ऐसा है, अरे आज टेंशन भी गयो, वो टेंशन की तो छूटी जब न शराब और न सोबे जड़ते हैं, उत्तर दे फास वही टेंशन है। तो लोग ऐसा बहुत कर लेते हैं। बोला राम। तन धका मन धका घर मानुष मर जाए। घर में कोई मुख्य व्यक्ति की मृत्यु हो जावे, उस समय व्यक्ति शिकल बिकल हो जाता, ढावाढोल हो जाता है। तो भाई बहनों, ये निष्ठा वृक्ष जैसी हुई। तूफान आया, बारिश संकट आया, जिनमें वृक्ष टूट गया, धर्म छूट गया, धर्म से डावाडोल हो गया। तीसरी निष्ठा है पहाड़ जैसी। पहाड़ जैसी, कितना तूफान आओ, पहाड़ नहीं डिगता है, पहाड़ डावाडोल नहीं होता है। अभी वाणी में सुना था, शीरादेव माही के सत्संग से पिला जी ने सत्संग की महिमा जानी, हिरणा के समुद्र को मारने के लिए तैयार हुआ, खंबा को पकड़ाया, नहीं घबराया। उनकी निष्ठा पहाड़ जैसी थी। मीरा की निष्ठा पहाड़ जैसी नहीं थी, दुर्जी की पहाड़ जैसी निष्ठा थी। प्रसंग पर ध्यान देना। तो गुरु धर्म में ऐसी निष्ठा हो। सारा सजना मिलकर बैठो, गुरु ज्ञान ने पकड़ो सेंटो, सारा सुधर जावे कहाज अपाने तारेला। मनुष्य जन्म मिलियो है थाने, सांवरिया से प्रीत लगा ले, त्यागो कूड़ संभाल। प्रसंग पर ध्यान देना। जीवन में सत्संग नहीं है तो कोई बात नहीं, पर कुसंग से बचो। और कुसंग से बचना वो सारा सत्संग ही है। त्यागो कूड़ संभाल, जिनका संग से हमारा संस्कार बिगड़ जावे, हमारा स्वभाव बिगड़ जावे। प्रसंग पर ध्यान देना।
ऐसे लोगों का संग कुसंग मत आया है। नजदीक से नजदीक अपना कोई संबंधी क्यों नहीं हो, उनका भी त्याग करो। अरे चाहे पिता क्यों नहीं, पिता से पिता का कितना पुत्र का निकट संबंध है, पर पिता का भी तलाक करो। माता और पुत्र का कितना निकट संबंध है, अगर माँ का संग से कुसंग हमारा परमात्मा दूरी होती हो, उनका भी तलाक करो। भाई और भाई का संग कितना निकट है, भाई का भी त्याग करो। पति पत्नी का संग कितना निकट संबंध है, पत्नी पति का भी त्याग करो। क्या है, पुत्र ने पिता का त्याग किया, पुत्र ने माँ का त्याग किया, भाई ने भाई का त्याग किया और पति ने पत्नी का त्याग किया। ऐसा कौन पुत्र जो पिता का त्याग किया, ऐसा कौन पुत्र जो माँ का त्याग किया, ऐसा कौन भाई जो भाई का त्याग किया, ऐसा कौन पति जो पत्नी का त्याग किया। गुरबाणी खुलासा करती है, पिता तजो प्रहलाद भरत तजी में तारी। प्रहलाद जी ने अपना पिता हिरण्यकश्यप का त्याग किया। क्यों किया? प्रहलाद जी भजन करते, साधना करते और हिरण्यकश्यप को विघ्न करता, मना करता, रुकावट करता। तो प्रहलाद जी समझ गए, भक्ति में विघ्न करता है, रुकावट करता, मना करता है, इस पिता का संग कुसंग छोड़ दिया साथ। भरत जी में तारी, भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग किया। 14 साल माँ के महल के तरफ बने गए। क्यों? कैकेयी ने भगवान को वनवास में भेज दिया, भरत को दूर कर दिया। तो भरत समझ गया इस माँ का संग कुसंग छोड़ दिया साथ। विभीषण तजियो भ्रात शर्म ने तजी नारी। विभीषण ने रावण जैसा भाई का त्याग किया है। क्यों किया? रावण सीता का हरण कर लिया। विभीषण को पता लगा रावण ने ऐसा नीच काम किया है। भाई वो है, भाई की उन्नति चाहे, भाई का विकास चाहे, भाई का हित चाहे, वही तो भाई कहलाता है। विभीषण जी विचार किया, हमारा भाई का भला हो, भाई का हित हो, कल्याण हो। तो विभीषण रावण के मेले में गया। प्रसंग पर ध्यान देना। जाकर के शांत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोला कुछ नहीं। क्यों? रावण असुर वृत्ति का व्यक्ति है। सज्जनों के सामने बोलने में, कहने में संकोच नहीं होता, डर नहीं होता। बोलने में कोई त्रुटि हो जाए वो सज्जन माफ कर देता है, दुर्जन दुष्ट है वो माफ नहीं करता। ऐसे उनसे बोलने में संकोच होता है। विभीषण जी शांत खड़े हो गए। रावण ने बोला, क्या कुछ कहने के लिए आए हो? इशारा किया, कहो क्या कहना चाहते हो? विभीषण जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, भैया आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ। बड़े लोगों को उपदेश नहीं दिया जाता, बड़े लोगों को विनती की जाती है। हमारी एक विनती है, हमारी एक प्रार्थना है, हमारी एक करुणा है। क्या क्या है? अपने राम जी से विरोध किया, यह अच्छा नहीं किया है। सीता का हरण किया, अपने अच्छा काम नहीं किया, नीच काम किया है। हे रावण, सीता का हरण करने के बाद उनको नींद आई है, चैन से सोया है। तुम्हारी नींद चलेगी, तुम्हारी शांति चलेगी, अरे तुम्हारी क्रांति चली गई, तुम्हारा तेज प्रभाव चला गया। तेज घटे पर नारी की संगत, प्रसंग पर ध्यान देना है। अगर पुरुष कोई पर नारी का संग करता है, उनका तेज चला जाओ, उनका प्रभाव चला जाओ, उनकी ख्याति चली जाती है। और अस्तित्व पर पुरुष का संग करती है, उनका तेज प्रभाव चला जाता है। तुमने बड़ी भूल की रावण, ठीक, तुमसे भूल हो गई, तुम सुधार तो कर, सुधार कर ले। भगवान बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। सीता को लेकर के जाओ, भगवान के शरण में छोड़ दो, क्षमा मांग लो, माफी मांग लो, भगवान क्षमा कर देंगे। कितनी सुंदर सलाह दी। इस सलाह को सुनकर रावण ने विभीषण को लात मारी। मूर्ख, मेरी विपक्ष की बात करता है, लात मारी। विभीषण समझ गए इस भाई का संग कुसंग है, छोड़ दिया साथ, भगवान की शरण गया, लंकाधीश बना। जो रावण के पक्ष में रहे वो सब कुत्ता की मौत मरे। विभीषण तजियो व्रात, श्रवण ने तजी है नारी। श्रवण ने अपने धर्मपत्नी का त्याग किया। श्रवण माता पिता का भक्त था, माता पिता को वो भगवान समझा। और सनातन धर्म सिद्धांत कहता है, पुत्रों के लिए माता पिता ही भगवान है, पत्नी के लिए पति भगवान है, शिष्य के लिए गुरु महाराज भगवान है, और प्रजा के लिए राजा
भगवान है, ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। प्रश्न पर ध्यान देना। पहले एक प्रांत का एक ही राजा होता, तो राजा सब प्रजा को अपनी संतान समझता और सब प्रजा का वो पोषण करता। अब तो अनेक राजा हो गया है, अब तो अनेक राजा है, और 5 साल के लोगों को उनको सत्ता मिलती है राजाओं को। गांव का राजा सरपंच, समिति का राजा प्रधान, तहसील का राजा एमएलए, जिला का राजा एमपी, इस प्रांत का मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री। कितने राजा हो गए, अनेक राजा हो गया। और 5 साल की सत्ता मिली, और इस सत्ता को पाने के लिए उनको लोगों ने लूट लिया, कोस लिया। कई लोगों ने जमिया बिकी, बेचारा नहीं, नेता लोगों ने। कितना लोग दारू पी गया, कितना खाई गया, पी गया, लुटाई दिया मैंने। अब 5 साल की सत्ता मिली, वो आपका पोषण कैसे करेंगे? जो इलेक्शन में उनका खर्चा हुआ है वो खर्चा वसूल करेंगे, और वसूल करों से नहीं, तुम लोगों से ही करे कि तुमने तो खाया है, उनको कंगाल किया बेचारा को। तो 5 साल आपका पोषण नहीं कर सकते, आपका शोषण ही करेंगे, और शोषण करते करते वो वसूली हुए जित 5 साल पूरा हो जाए। तो गलती राजा लोगों की नहीं, नेता लोगों की नहीं है, गलती आप प्रजा लोगों की। उनका खर्चा मत कराओ, उनको लूटो मत, उनको खाओ मत, तो वो आपका पोषण करेगा, आपकी सेवा करेगा। अब कहाँ प्रश्न पर ध्यान देना है। तो राजा प्रजा के लिए भगवान होता है, शिष्य के लिए गुरु महाराज भगवान होते हैं, और पत्नी के लिए पति भगवान होता है, माता पिता पुत्र के लिए भगवान होते हैं। तो श्रवण माता पिता को भगवान समझता, सेवा करता, उनकी धर्मपत्नी सेवा में भेद करती। तो श्रवण को एक दिन पता लगा ये माता पिता की सेवा में भेद करती हैं। कैसे पता लगा? प्रसंग पर ध्यान देना, समय होने वाला है। श्रवण एक दिन कोई अपना काम कार्य में गया, और काम कार्य से निवृत्त होकर के घर आया। भोजन की समय थी, धर्मपत्नी ने भोजन का थाल पुरसा और प्रार्थना की, पतिदेव भोजन पाओ। श्रवण भोजन करने के लिए बैठ गया, बात याद आ गई, पूछ लिया कि हमारे माता पिता ने भोजन कर लिया? बोले नहीं। तो धर्म कहता है घर में बूढ़े माता पिता भूखे बैठे, अगर पुत्र पहले भोजन करता है उनका पुण्य क्षीण हो जाता है। माता पिता को भोजन दे करके, और जिस थाली में माता पिता भोजन करे उन्हीं ही थाली में पुत्र को भोजन करना। माता पिता का झूठन नहीं, पुत्रों के लिए महाप्रसाद माना जाता है। श्रवण ने बेचारे माता पिता भूखे, मैं पहले भोजन करूं, ये मर्यादा का उल्लंघन है। थाल उठाया, माता पिता के पास गया, वो अंधे थे माता पिता, भोजन के लिए प्रार्थना की, विनती की, माता पिता भोजन पाने लगे। पूछ लिया, श्रवण बेटा क्या आज कोई त्योहार है? क्या अपने घर कोई मेहमान, कोई अतिथि आए हैं? श्रवण प्रार्थना करने लगे, पिताजी आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? भाई या तो त्योहार होता तब खीर पूड़ी पकवान बनता है, या अपने घरों के मेहमान अतिथि आवे उनके स्वागत के लिए हम अच्छा भोजन बनाते हैं। बेटा ये खीर पूड़ी आज कैसे बनी है? श्रवण कहता, पिताजी अपने घर में सदा ऐसा ही भोजन बनता है, क्या आप हमेशा ऐसा भोजन नहीं करते? बोले नहीं, आज ही। श्रवण ने पता लगाया, तो श्रवण की धर्म पत्नी उनकी सेवा में भेद करती। तो श्रवण समझ गया इस नारी का संग कुसंग है। कुसंग समझ करके और कावड़ बनाई, माता पिता को बिठाया, तीर्थ यात्रा में निकल गया स्त्री का त्याग करके। पिता तजियो पहला भरत तजी में तारी, भविक्षण तजियो ब्रात श्रवण तजी है नारी। ऐसे लोगों का संग कुसंग त्यागो, कूड़ समाज अपाने तारे ला। कुसंग से बचो भाई बहनों, क्यों जैसा हम संग करते हैं जीवन में ऐसा रंग लगता है। सिद्धांत कहता है सदगुरु के संग सुमिरन करसी, साधु संगत मन भावे, जैसो संग तेसो रंग लागे, वेद संत यूं गावे। गुरबाणी कहती है तो अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे लोगों की बैठक में बैठो, अच्छे लोगों का सोबत करो, संग करो। यही सत्संग है, यही सुसंग है। घटिया लोगों का संग नहीं करो, जिनका संग जैसा रंग लगता है। हम देखते हैं बहुत जगह
और अमली लोगों का संग करने से कई लोग अमली बन जावे, शराबियों का संग करने से घना लोग शराबी बन जावे, और जुआरियों का संग करने से घना जुआरी बन जावे, जर्दा खाने वाला संग रखो जर्द शिकाय दे कई लोगों ने। और सजनों और संतों और संग करे, उनमें भाव भक्ति को रंग लागे। तो अच्छे लोगों का संग करो। प्रतापराम जी महाराज की आप मोक्ष तिथि है, वर्ष का उपलक्ष्य है, ये वार्षिक सत्संग, हर साल ये सत्संग होता है। और आप लोगों को बड़ो भाव, बड़ी आस्था, बड़ी श्रद्धा, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है और सम्मान स्वागत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम करेंगे। थोड़ा सा नाम संकीर्तन कर लेवे और फिर प्रसाद बांटे। राम बाल राम बाल राम 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 बाल राम। राम बाल राम बाल राम 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 बाल। गाइए ताली के साथ कीर्तन। राम बाल राम बाल राम 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 बाल। पूरा हाथ उठा करके ताली। राम बाल राम बाल राम 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 बाल राम। भाई लोग अरे तरफ आवाज भी थोड़ी आवे और हाथ भी थोड़ा थोड़ा ऊंचा करे, लाजा मरे। एड़ा लोगा ने छोटा बालक ने गोद में दे दियो वे और बालक को रोवने लग जावे तो उन्हें राजी करने बाद मिन को बोल जाओ, कागलो बोल जाओ, लाज नहीं आवे। और कीर्तन करता लाज। सब बोलो ना, पूरा हाथ उठा करके कीर्तन। राम बाल राम बाल राम 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 बाल। अब क्या आवाज आई? राम बाल राम बाल राम 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 बाल राम। जय हो। राम बाल राम बाल राम 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 बाल राम। राम बाल राम बाल राम 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 बाल राम। राम बाल राम बाल राम 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 बाल राम। राम दाम 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 राम। राम गुरुदेव जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, श्री प्रताप राम जी महाराज की। राम सभा से राम जी राम राम महाराज। सबने सब भाई बहनों ने उधर राम जी भाटी प्रताप राम के उपलक्ष्य आप सबने निवेदन जीवन